हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। और हमें एक कथन दिया है, रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 परवलय वाई का वर्ग बराबर 4x को स्पर्श करेगी यदि एल एन बराबर ए एम का वर्ग हो। तो इस कथन को हमें जांच करना है कि सत्य है या असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक बात कहेंगे कि यदि हमें कोई द्विघात समीकरण दी जाती है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे, समान होंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसके मूल समान होंगे यदि यदि क्या होता है, बी का वर्ग माइनस 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो यह पहली बात आप याद रखें। दूसरी बात देखिए, ये जो परवलय का मानक समीकरण हमें दिया गया है, y का वर्ग बराबर 4ax। तो ये जो y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, यह परवलय मानक रूप में दिया गया है। और यह परवलय का जो शीर्ष होता है, यह मूल बिंदु पर होता है और यह x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ खुलेगा, यूं कह सकते हैं आप। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें सबसे पहले दिया है, एक रेखा दी हुई है। तो मैं पहले रेखा लिख लेता हूँ। रेखा रेखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। यहाँ से मैं x का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो देखिए x का मान क्या होगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस का एम वाई माइनस का एन और बटे में कितना आ जाएगा, एल। तो ये मैंने यहाँ से x का मान ज्ञात कर लिया और इससे समीकरण 1 बना ली। और अब परवलय दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये मैंने समीकरण 2 यहाँ पर बना ली है। अब हम दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। यदि रेखा परवलय को स्पर्श करती है तो केवल एक ही प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, और यदि स्पर्श नहीं करती है तो दो प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती है। हम समीकरण 1 और 2 को इस आधार पर हल कर लेते हैं। देखिए, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये होगा y का वर्ग बराबर हो जाएगा 4a, और x का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ। x का मान आया है हमारा माइनस का एम वाई माइनस का एन और बटे में कितना है, एल। तो यहाँ से हम एल को तो बराबर के इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा एल वाई का वर्ग, ये हो जाएगा एल वाई का वर्ग बराबर, देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4a m y माइनस का 4a m y, फिर होगा माइनस का 4a n माइनस का 4a और n हो जाएगा। सभी को बराबर के एक तरफ ले आते हैं। तो ये बनेगा एल वाई का वर्ग प्लस का हो जाएगा 4a m y और प्लस का हो जाएगा 4a n बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, ये y में द्विघात समीकरण हमारी बन गई है। अब आप, अगर मैं इसका चित्र बना के दिखाऊं तो देखिए इस परवलय का चित्र कैसा बनेगा हमारा। मैंने आपको मुख्य अवधारणा में भी इस परवलय का चित्र बना दिया है। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए, y के मान अगर दो अलग अलग मान आए, तो y के दो अलग अलग मान आए तो हम कहेंगे प्रतिच्छेद करती है। और यदि y का केवल एक ही मान हमें प्राप्त हुआ तो फिर हम क्या कहेंगे, स्पर्श करती है। तो y के दो मान यहाँ पर प्राप्त होने से प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, एक मान प्राप्त होने से हम स्पर्शता का प्रतिबंध ज्ञात कर सकेंगे। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं और हम कहेंगे स्पर्श बिंदु के लिए, स्पर्श बिंदु के लिए, स्पर्श बिंदु के लिए अब हम शर्त को निकाल सकते हैं। स्पर्श बिंदु के लिए क्या होगा, जैसा मैंने आपको सूत्र लिखवाया कि द्विघात समीकरण में b का वर्ग माइनस का 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान है 4am, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। उसके बाद होगा माइनस का 4a का मान कितना है, l, और c का मान कितना है, 4an बराबर कितना हो गया, 0। इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16a का वर्ग और m का वर्ग हो जाएगा, और इसे बराबर के इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा a
उसके बाद है एन और उसके बाद है एल। अब आप यहाँ पर 16a का भाग लगा सकते हैं। जब 16a का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर मिलेगा हमें a, और यहाँ पर आ जाएगा m का वर्ग, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा जब 16a का भाग लगाया आपने, तो ये हो गया एन एल। तो ये हमारा स्पर्शता के लिए प्रतिबंध आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः अतः हम कह सकते हैं कि हमें जो कहा गया है वो कथन क्या है? अतः कथन कथन सत्य है। कथन क्या है? सत्य है। हमसे यही पूछा गया था कि कथन सत्य है या असत्य है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।